ब्रह्मांड, जिसके आदि का पता है ना अंत का पता है, जिसके आदि का पता है ना अंत का पता है। शिव वह चेतना है जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है और वहां से प्रारंभ होकर के सब कुछ उन्हीं पर समाप्त हो जाता है। और जहां सब प्रकट होता है, पोषण होता है, और पोषित पालित होने के बाद सब उसी में जाकर के समाहित होता है। ऐसा वो हम शिव स्वरूप, जो कुछ बाहर नहीं है। ये सारी सृष्टि में जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक से आपको नजर आता है, वह शिव मेरे परमपिता परमात्मा का शिव स्वरूप है। अर्थात इस ब्रह्मांड का ही नाम शिव है। आदि और अंत के मध्य में जो है वो शिव है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आदि और अंत का ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पता लगाना चाहते हैं, कल कथा आएगी, परंतु उनके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए। और जब पता नहीं लगा पाए ना, आदि और अंत के मध्य में जो ज्योतिर्लिंग था, अग्नि स्तंभ था, वही शिव है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो ऐसी वो भगवान शिव जो ब्रह्मांड स्वरूप है, ऐसे वो भगवान शिव जो स्वयं शाश्वत है। भगवान परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु के रूप में पालन करता है। तो फिर शिव कौन है? बोले शिव पूरी तरह से जानने के लिए शिव को सिर की ओर ब्रह्मा जी जाते हैं और नीचे की ओर विष्णु जाते हैं, परंतु उनको भी उनके पता नहीं चल पाया। ऐसे शिव का जिनका आदि का पता है ना अंत का पता है, तो वही शिव जो अनंत है, जिसके आदि का पता नहीं अंत का पता नहीं, वो तो केवल अनंत है, शाश्वत है। और वही आगे चल करके शिवलिंग कहलाया, वही आगे जाकर के शिव परम तत्व कहलाया। प्रेम से बोलो हर हर। शिव क्या है? समस्त जगत की रचना है, समस्त जगत की, संपूर्ण ब्रह्मांड की एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा कैसी? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका उल्टा होता है। दिन का उल्टा रात, पाप का उल्टा पुण्य, क्रोध का उल्टा शांत। हर वस्तु का उल्टा आपको जगत में मिलेगा। और यहाँ परमपिता परमात्मा अविनाशी भूत भावन सरकार, ये दोनों ही रूपों को समभाव से अपने पास में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। और क्या रखते हैं? हर वस्तु का संसार में विपरीत है, परंतु शिव समस्त विपरीत मूल्यों में विद्यमान है। इसलिए शिव को उग्र अर्थात रुद्र कहा जाता है। दिन के अंदर भी है तो रात के अंदर भी वो रुद्र हैं। ऊपर भी है तो नीचे भी है। दुख में है तो वो भी, सुख में भी वही परमपिता परमात्मा है। शिव को सुंदरेश कहते हैं। एक स्तुति आप लोग बड़ी सुंदर गाते हो, प्रतिदिन गाते हो और आरती में भी गाते हो। कौन सी? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कर्पूर गौरम, गौरम का अर्थ होता है उग्र, गौरम का अर्थ होता है क्रोध आवेश। वही परमपिता परमात्मा जब आवेश में है, उग्र रूप में है, तो वही परमात्मा सुंदरेश अर्थात शांत भी है, शांत भी है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम,
जिस सर्पों के अंदर विष भरा रहता है वो सर्प भी शांत स्वरूप भगवान के गले में जाकर के शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते। एक बार नारद जी ने वासुकी नाग से पूछा, क्योंकि भगवान के गले में वासुकी नाग रहता है, वासुकी नाग से पूछा कि भाई तुम तो बड़े क्रोध में रहते हो और आप के सामने जो भी आए आपके अंदर इतना तीक्ष्ण विष है कि अगर आप एक नजर उस पर डालकर के विष छोड़ दें तो तत्क्षण वो भस्म हो जाता है, फिर आप भोलेनाथ के पास जाकर के इतने शांत क्यों हैं? तो वासुकी नाग ने कहा, महाराज मैं स्वयं जिस शांत स्वरूप परमपिता परमात्मा ने मुझे धारण कर रखा है, जो स्वयं ही शांत हैं, तो उनके पास में जाकर के मेरे अंदर व्यग्रता कैसे हो सकती है, मेरे अंदर क्रोध कैसे हो सकता है। ऐसे आज वो भूत भावन भगवान बाबा तुलसीदास जी ने भगवान शिव के लिए बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए रुद्राष्टक के रूप में लिखा है कि नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। अर्थात यह परमपिता परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, सर्व जगह विद्यमान उपस्थित है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शिव उपस्थित न हो। हर कड़कड़ में हर जगह पर परमपिता परमात्मा का वास है। आइए उसी परमपिता भूत भावन भगवान सरकार की और परम पावन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, बार बार हर हर महादेव कहलवा रहा हूं, और ये बात अब तक मैंने जो आपको महादेव बोलने के लिए कहा, हर हर महादेव कहने के लिए बोला, वो मैंने अपनी अनुभव के अनुसार से कहा। अब मैं आपसे शिव महापुराण के अनुसार से कहता हूं। शिव महापुराण में कहा है, स्कंद पुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में जब स्कंद भगवान की कार्तिकेय जी की जो कथा आती है वो स्कंद संहिता, उसमें कहा गया है कि महादेव महादेव महादेवेति वादनम वत्सम गौरीव गौरी सोदावंतम मनोर्धावे। महादेव नाम से जो भगवान को प्रणाम करता है वह भगवान की जैसे ही नाम, जैसे भगवान को महादेव कहता है ना, तो जैसे एक गाय अपने बछड़े को देख करके उसके प्रति दौड़ना प्रारंभ कर देती है, तो जैसे ही जीव महादेव कहता है तो परमपिता परमात्मा श्याम सुंदर अविनाशी शिव उस जीव को अपनी गोद में लेने के लिए और तुरंत तत्पर हो जाते हैं, उसे गोद में ले लेते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो अगर आपको महादेव श्याम सुंदर की गोदी में विराजमान होना है तो हर हर महादेव तो बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हर हर। आइए ऐसे भूत भावन भगवान सरकार की ये कथा जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। श्याम सुंदर जिस पर कृपा करें, भोलेनाथ जिस पर कृपा करें, तब ऐसी अवसर हमारे सामने आते हैं। भागवत जी में व्यास जी ने कहा है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्थ तेना सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाहे तदोदयते विवेक। व्यक्ति के एक नहीं अनेक जन्मों के पापों का अंत हो करके जब पुण्य संस्कार जागृत होते हैं तब ये शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत इत्यादि जो सत्संग है वो तब हमें प्राप्त होता है। और ये सत्संग भी ऐसे प्राप्त नहीं होता। सब नहीं होते कथा रस प्रेम के अधिकारी, सब नहीं होते कथा रस प्रेम के अधिकारी, अधिकारी वही हैं जिन पर कृपा करें त्रिपुरारी।
अधिकारी वही हैं जिन पर कृपा करें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन? त्रिपुर, 3 राक्षसों को मारने वाले, 3 भवनों को विनिष्ट करने वाले वो भूत भावन भगवान शिव शंकर ही, जिनका एक नाम है त्रिपुरारी। वो जिस पर कृपा करते हैं वही इस सत्संग का लाभ ले पाता है।